ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस के सितारे गर्दिश में हैं। पहले तो कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ। जब कांग्रेसी इस समस्या को लेकर चुनाव आयोग गए तो वहां से भी निराशा मिली। आयोग ने 2 घंटे में फैसला सुनाने की बात कहकर पूरा दिन निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया तो कोर्ट ने सुनवाई को अगले दिन के लिए टाल दिया। कांग्रेस के लिए अब समस्या यही थी कि सुनवाई शुक्रवार को होगी, मगर नामांकन वापसी का समय तो गुरुवार दोपहर 3 बजे तक था, जो निकल गया। ऐसे में मध्य प्रदेश से बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट बिना वोटिंग हुए राज्यसभा सांसद बन गए। विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंप दिए। ऐसे में कांग्रेस की नाराजगी 7वें आसमान पर है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार का समय दिया, तब कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि भले सुनवाई कल हो, मगर तब तक रिजल्ट घोषित न किया जाए। हालांकि उनकी मांग को चुनाव आयोग ने कंसीडर नहीं किया और परिणाम जारी कर दिया। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि आयोग अब बीजेपी का रबर स्टैंप बन चुका है। कांग्रेस को, हाईकमान को, एआईसीसी को आज सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। क्या चुनाव आयुक्त को विशेष अधिकार नहीं है? चुनाव आयुक्त चाहता तो कल इस बारे में निर्णय दे सकता था। खारिज करना या एक्सेप्ट करना ये विशेष अधिकार है। कई राज्यों में आपने देखा है कि हरियाणा में जब हुआ था, चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात में हस्तक्षेप किया था। तो आज क्यों नहीं? जब झारखंड के अंदर आप बीजेपी के कैंडिडेट को आप वैलिड कर सकते हो, तो क्या कांग्रेस के आज मीनाक्षी नटराजन जी जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट थी, उसके बारे में चुनाव आयोग ने फैसला नहीं ले पाई? तो इससे स्पष्ट है कि चुनाव आयोग एक भारतीय जनता पार्टी का रबर स्टाम्प के रूप में काम कर रहा है। पूरे कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई विचार नहीं करा। उनके रिटर्निंग ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल नियमों की धज्जियां उड़ाई। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। आज हमारे वकील, कांग्रेस के वकील तनखा जी, संघवी जी, रणदीप जी, सभी लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि इस विषय पे तत्काल संज्ञान लेके चर्चा होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कल का समय दिया है। मैं समझता हूं कि इस पे न्याय होगा, लेकिन न्याय में इतनी देरी क्यों? इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे देश का काला दिन बताते हुए कहा है कि हम अपनी शिकायत लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे। चुनाव में आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो आउट ऑफ बॉक्स सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्चा रिजेक्ट किया गया, ये लोकतंत्र में मध्य प्रदेश को लेकर काला दिन था। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर काला दिन था। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आर्ग्यूमेंट जो निर्वाचन अधिकारी था उसके सामने पूरे तथ्य समेत दिए, नहीं माना गया। दूसरा, हमारे केंद्र में आदरणीय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में हम निर्वाचन आयोग भी गए और अब सुप्रीम कोर्ट भी मुंह किया। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक का उसमें संज्ञान में लेने की बात कही और कल तक निर्णय कुछ आएगा। ऐसे ही निर्वाचन आयोग ने कल ही देना था, जो आज भी नहीं दिया। ये सब बातें एक साथ ये बताती है कि पूरा तंत्र इस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं न कहीं इतने बड़े क्राइम के बाद भी नहीं सुन रहा है। मैं मानता हूं कि ये हमारी ड्यूटी है। हमें सारे विधायकों के साथ, जो कि 62 विधायक अपने मत का अधिकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके साथ हमने राष्ट्रपति से भी समय मांगा है। अगर राष्ट्रपति इसमें समय देंगे तो हम 100% जाएंगे और आप सबको, पूरी मीडिया को बुलाकर शुक्रवार या शनिवार के दिन हम मध्य प्रदेश के हितों की, मध्य प्रदेश के विधायक, एक विधायक नहीं होता है, वहां की जनता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो 62 के 62 विधायक करोड़ों जनता की भावना को लेकर दिल्ली आएगा
और हम राष्ट्रपति जी के पास जाने के लिए हमने नियम कायदे कानून से हमारे सीएलपी लीडर आदरणीय उमंग सिंगार जी ने समय मांगा है। हम आशा है कि हमें राष्ट्रपति समय देंगे। नहीं देंगे तो भी हम फिर अगला निर्णय आपको बताएंगे। देखा जाए तो कांग्रेस राष्ट्रपति के पास जाकर ये मुद्दा जरूर उठा सकती है, जांच की मांग कर सकती है, मगर राष्ट्रपति सीधे चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव प्रक्रिया के किसी भी फैसले को रद्द नहीं कर सकती हैं। कांग्रेस की शिकायत की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है और अगर शुक्रवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के पक्ष में जाता है और आयोग मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बहाल कर देता है तो ऐसे में तीसरी सीट के लिए चुनाव होगा। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राठौर का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। भाजपा का असली चेहरा आज उजागर हो गया। इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी को हो रही थी और उनके एजेंटों को हो रही थी कि आज जो तीसरी सीट थी नामांकन, जो मीनाक्षी नटराजन जी का जो फॉर्म निरस्त किया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में है और भारत की 140 करोड़ जिसकी निंदा कर रही है कि एक महिला आरक्षण की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज एक महिला को सांसद, राज्यसभा का सांसद नहीं बनने देने के लिए ये सब कार्य किया गया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन नहीं आया। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके बाद हमें यकीन है कि कल सुप्रीम कोर्ट में स्टे आ जाएगा। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा और उसके बाद यहाँ चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर चुकी है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। हर जगह उन्हें ना संविधान से मतलब है ना लोकतंत्र से मतलब है। आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो असली कृत्य है इसकी निंदा पूरा मध्य प्रदेश करता है और कल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। कल इसी कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के वो जो सर्टिफिकेट दिया है वो झूठा साबित होगा। संख्या बल भी तो नहीं थी इनकी, संख्या बल भी नहीं था। मात्र 48 विधायक होने के बाद और जिसके पास मीनाक्षी नटराजन जी के पास 62 विधायक थे और भी कोई विधायक समर्थन देते, उसके बाद जिस आज घोर कलयुग इसे ही कहते हैं कि जो 62 विधायक वाले हैं उनका फॉर्म निरस्त कर दिया और 48 वाले को सांसद बना दिया। यही है मोहन यादव जी की सरकार और यही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असली चेहरा, जिसको मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और 2028 में ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि भाजपा अलग ही कॉन्फिडेंस में है। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का कहना है कि अगर तीसरी सीट के लिए चुनाव होता भी तो जीत भाजपा की होती। उन्होंने कांग्रेस पर ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त करवाने का आरोप लगा दिया। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूँ कि तीसरी सीट पर भी यदि चुनाव होता तो भाजपा को ही जीतना था। क्रॉस वोटिंग होने वाली थी। इस डर से कांग्रेस ने स्वयं ने अपना फॉर्म रिजेक्ट कराया। अब ठीकरा फोड़ रहे हैं चुनाव आयोग पर। बड़े बड़े नेता जो चुनाव आयोग जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो उस समय फॉर्म सही भरवा लेते, एफिडेविट सही होता। इसमें कहीं चुनाव आयोग की गलती नहीं है। ये कांग्रेस के नेता है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, पता कर लीजिए कौन सा कांग्रेस का नेता अपनी जेब में ये पेपर लेकर घूम रहा था, उसकी फोटो कॉपी लेकर घूम रहा था जो मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ था। देखा जाए तो कांग्रेस की कैंडिडेट ने भी फॉर्म भरने में गलतियां तो की हैं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने पहली बार राज्यसभा के लिए उम्मीदवार उतारा हो। फॉर्म 26 में आपराधिक मामलों की जानकारी देने वाले सेक्शन को खाली छोड़ दिया गया, जबकि तेलंगाना की अदालत में साल 2022 से एक केस चल रहा है जिसमें मीनाक्षी नटराजन का भी नाम है। इसके अलावा नामांकन पत्र और शपथ पत्र में उनकी कुल संपत्ति भी अलग अलग लिखी हुई है। बीजेपी ने उनके नामांकन फॉर्म में 6 तरह की आपत्तियां जताई हैं। कांग्रेस बुधवार को भोपाल से लेकर दिल्ली तक दिन भर धरने पर बैठी रह गई, मगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गुरुवार की रात 1:48 पर ऑनलाइन दाखिल की गई। इसीलिए कोर्ट ने भी सुनवाई के लिए शुक्रवार को बुलाया। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने मध्य प्रदेश की राज्यसभा राजनीति को अभूतपूर्व मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ बीजेपी अपनी तीसरी सीट भी निर्विरोध जीतकर इसे कांग्रेस की संगठनात्मक और कानूनी विफलता बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल बता रही है। अब सबकी नज़रें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत का फैसला सिर्फ मीनाक्षी नटराजन के राजनीतिक भविष्य ही नहीं बल्कि इस पूरे चुनावी विवाद की दिशा भी तय करेगा। अगर कोर्ट कांग्रेस के पक्ष में फैसला देता है तो तीसरी सीट पर चुनाव का रास्ता खुल सकता है, लेकिन यदि नामांकन निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया जाता है तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी झटका साबित होगा। शब्दसाची इस मामले से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। इस खबर को लेकर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए
शब्द साची को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।